हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सच्चिदानंद आपका अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप। दोस्तों, होली की छुट्टी में थोड़ा से आप लोग अस्त व्यस्त हो गए होंगे और अस्त व्यस्त होने के बाद आप होली का खूब एंजॉय किए होंगे, उम्मीद करते हैं। लेकिन अब उससे उबर करके आप फिर से पुनः पढ़ाई पर ध्यान दें आप, क्योंकि जब नौकरी पा लेंगे तो प्रतिदिन होली और दिवाली होगा। ठीक है, तो हम लोग समय को गंवाते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। और पीछे हमने जो चैप्टर पढ़ाया है घातांक और करणी, अगर उसमें किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके क्वेश्चन को लिख सकता है और हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है बेटा, अब चलो हम देखते हैं एक नए चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है डिजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखते हैं डिजिबिलिटी। इसे मत कह देना कि एक कैपिटल एक स्मॉल लिखा है आपने सर। ठीक है, हमने जान से लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया देखने के लिए, लेकिन ये गलत है, लिखने का तरीका क्या है, गलत है। ठीक है, पहले कैपिटल लेटर होते हैं, बाद में सभी जो होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं। चलो, उससे कोई लेना देना नहीं। इसका नाम है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, रूल मीन्स क्या होता है बेटा, नियम होते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी, जरा ध्यान दें। अगर किसी संख्या के लास्ट में यूनिट प्लेस पर, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 व 8 हो, अगर ऐसे नंबर हो तो वह संख्या, ऐसे नंबर हो 0, 2, 4, 6 व 8 ऐसे नंबर हो, ऐसी संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। ये हमने लिख दिया है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है उसमें। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। पहला, जैसे हमने लिख दिया 4, 5, 6, 2, 0, 4। ठीक है, यह हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। 6, बताओ यह कौन सी यह संख्या जो है किससे विभक्त हो जाएगी? तो यह संख्या बेटा 2 से विभक्त हो जाएगी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस, सबको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस पर अगर कौन कौन से नंबर 0, 2, 4, 6 व 8 अगर ऐसे नंबर होंगे तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखो, हमने लिख दिया कि किसी संख्या के अगर यूनिट प्लेस पर क्या है बेटा, 2 के पावर 1 है, तो वो भी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। अगर हम कह देते हैं किसी संख्या के 2 के पावर 2, मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। 2 के पावर क्या होगा, 2, मतलब 4 हो गया। तो मतलब कि 4 से मतलब विभक्त होने वाली संख्या कौन है, डिजिबिलिटी होने वाली संख्या कौन सी है? 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, लास्ट के 2 डिजिट। 2 के पावर के 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, लास्ट के 1 डिजिट। समझ में आया कि नहीं? 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, लास्ट के 1 डिजिट। 2 के पावर 1 का मतलब हुआ लास्ट के 1 डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर है तो वह संख्या किससे विभक्त हो जाएगी, 2 से। 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, पहला और दूसरा,
पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये पहला मान लेते हैं दूसरा, कि अगर 2 के पावर 2 मतलब कि लास्ट के अगर 2 डिजिट अगर 4 से वो मतलब विभक्त होते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो 4 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। फिर से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप, जैसे हम लिख दिया 5 6 2 4, हमने एक ऐसा नंबर लिख दिया, तो इसके लास्ट 2 डिजिट देखो, 2 डिजिट, ये 4 से क्या है, डिवाइड है, 4 से क्या है, विभक्त है। जब 4 से विभक्त है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब 4 से विभक्त है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चलो आप सिर्फ वीडियो में बने रहो। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ अलग तरीके से लगाएंगे, इस तरह से तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका बाय ऑप्शन से हम पढ़ाएंगे, कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट कर देते हैं, एक दूसरे को छांट देते हैं कैसे। चलो अगर मान लेते हैं कि 2 के पावर, ये पहला है, दूसरा, अगर हम कह देते हैं कि 2 के पावर अगर 3 है, तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। मतलब कोई संख्या 8 से कब विभक्त होगी, 8 से कब विभक्त होगी, मतलब लास्ट के अगर 3 डिजिट, लास्ट के अगर 3 डिजिट, लास्ट के अगर 3 डिजिट अगर 8 से विभक्त हो रहा बेटा, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, 5 6 2 8 4, ठीक है 4, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट क्या है बेटा, 8 से डिवाइड, मतलब सॉरी यहाँ पर होगा 0, ठीक है। ये क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है, अर्थात पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर हम कह देते हैं कि 2 के पावर 4 अर्थात 16 से, कि नहीं, 16 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, 16 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, 16 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। तो 16 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, जिसके लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट अगर 4 है ना, तो 4 डिजिट अगर 16 से विभक्त हो रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। अगर मान लेते हैं बेटा, एक यहाँ पर मिल देते हैं, पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पर, पांचवा, अगर 2 के पावर 5 लिख देते हैं, तो लास्ट के क्या होते हैं, 5 डिजिट, 2 के पावर 5 का मतलब क्या हो जाता है, 32 हो जाता है, 32 हो जाता है। तो अगर कह देते हैं कि इसके लास्ट 5 डिजिट 5 अगर डिजिट अगर 32 से कट रहे हैं, 32 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 32 से विभक्त। देखो कि अगर कोई बेटा कोई संख्या के अगर यूनिट प्लेस पर कौन सी संख्या हो, अगर कोई संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 अगर ऐसे नंबर हो, तो क्या हो जाएगी संख्या, वो 2 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। अगर किसी संख्या मतलब कि 2 के पावर 2 से, मतलब कि किसी संख्या को 4 से हमको विभक्त करना है, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 से हमको विभक्त करना है। 4 से विभक्त करने का मतलब उसका अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 2 के पावर 3 का मतलब कि 8 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, 8 से विभक्त संख्या वही होती है बेटा कि उसके लास्ट के अगर 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं, तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। अगर 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, मतलब 16 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, तो 16 से संख्या वह विभक्त होगी जिसके लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से विभक्त हो रहे हैं, तो पूरी संख्या 16 से विभक्त हो जाएगी। अगर कह रहे हैं कि 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 मतलब क्या हुआ, उसके लास्ट अगर 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो वो पूरी संख्या 32 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कहने का मतलब बस हमारा यही हुआ कि 2 के पावर n, 2 के पावर n नंबर जितना n का मतलब क्या हुआ, ये जो पावर वाला नंबर है,
लास्ट के उतने डिजिट अगर वो संख्या से कट रहे हैं तो पूरी संख्या उस नंबर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलो फिर से हम रिवीजन कर देते हैं कि जिस के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ऐसे नंबर होंगे तो निश्चित है कि वह संख्या 2 से सदैव विभक्त हो जाती है। 2 के पावर का 1 का मतलब बस यही होता है कि 2 के पावर 1 का मतलब 2 से विभक्त होने वाली संख्या, 2 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी होती है, जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर होते हैं, वो 2 से विभक्त हो जाती है। और 4 से विभक्त कौन सी संख्या होती है, जिसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस नहीं, यूनिट और 10, मतलब कहने का मतलब इकाई और दहाई से जो बनी संख्या अगर 4 से मतलब डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। कह देते हैं कि 2 के पावर 3 मतलब 8 है, 8 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है, उसके लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभक्त हो रहे हैं तो पूरी संख्या हो जाएगी। 16 से लास्ट 4 डिजिट। समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, हम अब कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, दी गई संख्या 2095097567 x 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर कितना है, आपको दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, कि आपको दिया गया है कि जो ये संख्या है आपके पास सामने दिखाई दे रही संख्या, कौन सी संख्या, 2095 जो संख्या आपको दिखाई दे रही है 2095 097 567 x, ये 2 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। 2 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य, मतलब 2 से कटने वाली संख्या है। अभी बताया हमने बेटा कि 2 से कटने वाली संख्या वही होती है जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, ए वाले नंबर हो। कौन वाले नंबर हो बेटा, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ऐसे नंबर होंगे तभी यह संख्या क्या हो जाएगी, कटेगी, अन्यथा ये संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। कहने का मतलब कि इसके यहाँ पर x की जगह पर क्या होने चाहिए थे, 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर होंगे तभी ना ये 2 से कटेगा। तो कह रहा कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम तो 8 और मिनिमम कितना है, 0 कि नहीं। तो अगर यहाँ पर अगर हम 0 लिखते हैं तभी एक संख्या कट जाएगी, अगर 8 लिखते हैं तब ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। कह रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर कितना है, मतलब 8 और 0 के बीच का अंतर कितना है बेटा, 8 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको जरा हम इरेज करते हैं। आगे है बेटा, दी गई संख्या 135 1359 1359 056 056 7895 7895, ठीक है। 6p 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो p के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। यह संख्या लिखा हुआ है आपके सामने, दिखाई दे रहा है आपके बोर्ड पे कि ये जो संख्या है ये 2 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। 2 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। जब ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है बेटा तो इसके सभी संभावित मानों का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो सभी p की जगह पर हम 0 रखेंगे तभी ये कटेगा, 2 रखेंगे तब भी, 4, 6 और 8 इन सभी को रखेंगे तो ये कट जाएगी संख्या की नहीं। कह रहा है कि इन सभी का योगफल क्या होगा, तो बेटा होगा 0, 2, 4, 6 6 6 12 मतलब कि 6 6 12 12 8 कितना हो गया, 20, अर्थात इसका आंसर क्या आ गया, 20 आपके सामने दिखाई दे रहा है, 20। ठीक है, चलो अब इसको हम इरेज करते हैं, हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, ऐसा लिखा है नहीं है, ऐसा लिखा गया है।
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बेटा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 6 7 5 4 7 1 7 2। ऑप्शन बी है 8 0 9 3 6 2 9 2। ऑप्शन सी है 5 6 7 8 3 2 9 4। ऑप्शन डी है 3 7 3 7 3 5 6 8 9 1 6। इन चारों ऑप्शनों में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी अभी हमने बताया आप लोगों को 4 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है कि अगर उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें देखो आप, हमने जो 4 ऑप्शन दिखाया है, 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए में लास्ट में लिखा है 72 बेटा, तो ये तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 8 जा 32, कैंसिल हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो डिवाइड है। हमसे पूछ रहा है कौन सा डिवाइड नहीं है, कौन सा डिवाइड नहीं है ये पूछ रहा है, तो पहला तो है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने 8 0 9 3 6 2 9 2 6 2 9 2। लास्ट में है बेटा 92 मतलब 92 भी तो कटता है ना बेटा। 92 भी क्या होता है, लास्ट वाले हम डिजिट लिख रहे हैं, बस हम लास्ट वाले सिर्फ डिजिट ले, लास्ट 2 डिजिट लिख रहे हैं हम। देखो लास्ट 2 डिजिट मतलब ए वाले ऑप्शन में दिया गया है 72 और बी वाले ऑप्शन में हम लास्ट की डिजिट लिख रहे हैं बस, और बी वाले ऑप्शन में दिया है 92 और सी वाले ऑप्शन में दिया है बेटा 94 और डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका, ठीक है, 16। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है, समझ में आ रहा कि नहीं। तो हमने बोला कि जो देखो बेटा, जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो कट जाएगा। तो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो 72 कट रहा है 4 से, 7 1 जा 7, अरे सॉरी 4 1 जा 4, 3 बच गया, 8 चौक को 32 कट गया, अर्थात ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब देखो 92 4 गुना के 8 1 4 3 12 ये भी होगा। अब इसको देखते हैं 4 गुना के 8 1 बच गया, ये नहीं होगा बेटा, 4 चौक को 16, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात और थोड़ा सा ध्यान दो, एक बार जरा ध्यान दे दो बस। यहां पर 4 से अगर कोई संख्या डिवाइड है, यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा बस पेशेंस बनाओ, बस पेशेंस बनाओगे, क्वेश्चन को बस चुटकियों में सॉल्व करोगे आप, चुटकियों में जिसे बोलते हैं, देखोगे आंसर बताओगे। हमने बोला कि अगर सेकेंड, यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे नंबर लिखे थे, 4 ऑप्शन थे, मतलब यहाँ पर बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, इधर भी बहुत सारा अंदर नंबर, यहाँ भी बहुत सारा, लेकिन लास्ट में 16, लास्ट में 94, लास्ट में 92, लास्ट में 72 लिखा गया है। ठीक है, ऐसे नंबर लिखे गए हैं। अगर कोई संख्या 4 से अगर डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो कैसे पहचानते हैं, जरा ध्यान दो आप सब लोग। अगर मान लेते हैं कि अगर इवन नंबर है, समझ में आ रहा कि नहीं, इवन नंबर है, सेकेंड वाला नंबर अगर इवन है, सेकेंड वाला नंबर क्या है बेटा, इवन है। अगर सेकेंड वाला नंबर इवन है तो फर्स्ट वाला नंबर स्वयं से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ऑड नंबर है तो उसमें क्या कर देते हैं, +2 जोड़ देते हैं। ऑड में प्लस क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, हमने जो बताया आप अभी कुछ भी नहीं समझे। हम क्वेश्चन को बताते हैं, नोट करते हैं चारों ऑप्शन, उसके बाद बताते हैं, तब समझ में आता है आपको। चलो, हमने बोला कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। पूरे को नहीं चेक करना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। और उसको भी अगर देखेंगे आप कि अगर यहाँ के लास्ट 2 डिजिट में देखेंगे पहला और दूसरा, या तो पहला इवन होगा दूसरा ऑड होगा,
या तो ए इवन होगा ए तो ऑड होगा, मतलब ये दोनों में ऑड या इवन यही चेंज होगा। तो मान लेते हैं कि दूसरा नंबर मान लेते हैं कि दूसरा नंबर यहाँ पर इवन है, ठीक है। यहाँ दूसरा नंबर क्या है बेटा, इवन का मतलब होता है सम संख्या, इवन का मतलब होता है सम संख्या है। हम आपको कुछ समझा रहे हैं। मान लेते हैं दूसरा नंबर क्या है बेटा, इवन है। अब पहला नंबर कुछ भी नंबर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ मान रहे हैं कि दूसरी जो नंबर संख्या है वहां पर इवन है, तो निश्चित है कि ये पहली वाली जो संख्या होगी क्या होगी, 4 से कट जाएगी। पहली वाली संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, इवन 7 की जगह क्या होता, इवन नंबर होता, 7 की जगह क्या होता बेटा, इवन नंबर होता, तो वो संख्या क्या हो जाती है, निश्चित है कि 4 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं। चलो अगर मान लेते हैं कि ऑड हो जाता, ऑड नंबर हो जाता, ऑड नंबर हो जाता तो आपको कुछ करना नहीं था, बस उसमें क्या करना है, 2 जोड़ देना है। जब 2 जोड़ देंगे तो संख्या पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने बोला आपको क्या करना है, ये दूसरा नंबर क्या है बेटा, ऑड है ना, तो इसमें क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4 से डिवाइड है कि नहीं है, 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। कोई संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है, इसको बस ये चेक कर लो कि ये जो दोनों नंबर हैं, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, दोनों नंबर में जो 10 वाला है, मतलब दूसरा जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होगा तो उसके यूनिट वाले में +2 बस जोड़ देना है, +2 जोड़ देना है। अगर देख लेना है तो 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है बेटा, ऑड है ना, ऑड है तो इस यूनिट वाले में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 4 हो गया ना, 4 से डिवाइड है। समझ रहे, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड है। अब देखो यहाँ पे देखो, ऑड है ना बेटा, ऑड है ना, तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, 4 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 6 भैया 4 से डिवाइड नहीं है। यही वाला ऑप्शन है, पूछा था आपसे, यही पूछा था कि कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड नहीं है। पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने बस देख लिया आप लोगों को कि ये 8 नंबर था, तो 8 में बस क्या करना है, उसमें 2 जोड़ करके पता कर लेंगे हम कि ये संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है। 6 आ गया, 6 का मतलब 4 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पर देखो ना आप, यहाँ पर क्या है बेटा, ऑड है ना, ऑड है ना, ये 1 क्या है, ऑड है। इसमें क्या करेंगे, 2 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 क्या है, 8 की बेटा 4 से डिवाइड है, 8 4 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या है, 4 से डिवाइड है। तो इनसे भी पूछा था कौन सी संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर 4 से कोई संख्या डिवाइड है कि नहीं है, ये तो क्लियर है कि इसके 2 डिजिट आप लोग देख लेंगे, 2 डिजिट देखेंगे 4 से डिवाइड है कि नहीं है और आप बता देंगे। लेकिन एक नियम और है कि अगर ऑड नंबर है, सेकेंड वाला नंबर क्या है, लास्ट के 2 डिजिट में सेकेंड वाला जो नंबर है अगर ऑड है तो उसके यूनिट में बस आपको 2 जोड़ देना है और ये देख लेना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है, तो तुरंत पता चला जाएगा आपको। क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आया आपकी नहीं। अगर मान लीजिए इवन है तो ऑटोमेटिक वो डिवाइड होगी, क्लियर होगा। चलो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है। आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। हम 4 ऑप्शन लिख देते हैं। 4 ऑप्शन लिखा है 2342 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बेटा 2342। दूसरा ऑप्शन है बेटा आपके पास 4124। ऑप्शन सी है आपके सामने 4131 और ऑप्शन बी है आपके सामने 1224। ठीक है, और इसमें ये बताना है आपकी कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अभी हमने बताया कि अगर ऑड नंबर होगा, तो +2 जोड़ करके पता कर लेंगे, इवन होगा तो उसे क्लियर है कि जो इसी तरह से पता कर लेंगे कौन से 4 से विभाज्य नहीं है। देखो यहाँ पर देखो कौन सा विभाज्य है, ये पूछा गया है ना, कौन सा विभाज्य है।
तो आप देखो कौन सा विभाज्य है। देखो यहाँ पर तो 2 जोड़ेंगे नहीं, ये तो विभाज्य नहीं है बेटा, कि नहीं। देखो 2 जोड़ेंगे तो विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो विभाज्य है कि नहीं, ये विभाज्य है। देख लो 4 से विभाज्य है, जोड़ेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर 8 है तो इसमें जोड़ेंगे बेटा क्या, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 4 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर 8 है तो इसमें 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी विभाज्य नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं हुआ, ये भी विभाज्य नहीं हुआ, ये भी विभाज्य नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? भाई ऑप्शन देख लेना है कि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को आपको क्या करना है, ऑड नंबर है, सेकेंड वाला नंबर ऑड है तो उसमें क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में बस क्या करना है, 2 जोड़ करके पता कर लेना है आपको, कि नहीं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर, 5वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 6 5 स्टार 2 3 6 5 स्टार 4 में स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब कि यह संख्या 4 से क्या है बेटा, डिवाइड है। यह संख्या क्या है, 4 से कटने वाली है। जब यह संख्या 4 से कटने वाली है, 4 से एक संख्या कटने वाली है, 4 से संख्या डिवाइड है, और इसके पास 4 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 8 9 2 0, 8 9 2 और 0, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। समझ में आ रहा कि नहीं? 4 ऑप्शन। जब यह 4 से विभाज्य है तो करा कि अधिकतम मैक्सिमम बोला गया है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या रखें, ये संख्या 4 से विभक्त हो जाए। तो अगर देखो, अगर हम कहते हैं यहाँ पर अगर हम रख देते बेटा 9 लिख देते, यहाँ पर अगर हम 9 लिखते तो 4 में 2 जोड़ना पड़ता, तो 4 से विभक्त नहीं होता, तो ये संख्या हमारा ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, कि नहीं। हम इस वाले नंबर को लिखते हैं बेटा, 2 लिख सकते हैं, तो 2 ये तो डिवाइड हो जाएगा, 24 हो गया तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, लेकिन मैक्सिमम बोला है ना, तो मैक्सिमम की जगह हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ऑप्शन 8 भी दिया गया ना, 8 अगर 8 रखते हैं तो 8 84 हो गया ना, तो 84 8 से मतलब 4 से भी कट जाएगा, 4 1 मतलब 84 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 वाला आ जाएगा कि नहीं, इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। क्लियर है? समझ में आया होगा आप लोगों को। बस आपको 2 डिजिट देखना है। कितने डिजिट देखने हैं? 2 डिजिट देखने हैं। अगर कोई संख्या 4 से विभक्त है कि नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट अगर विभक्त हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाती है। बस इतना ज़्यादा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कहा है कि 11 अंकों की एक संख्या है 8866 8866, आगे है बेटा 3470 3470, आगे है 2n2 में n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, जिससे कि संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, जिससे कि संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब ये संख्या बेटा पूरी तरह से 4 से क्या है, विभाज्य है। पूरी तरह से संख्या 4 से क्या है, कटने वाली है। समझ में आ रहा कि नहीं? आपको सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो संख्या है किससे कटने वाली है, 4 से। समझ में आ रहा कि नहीं? जब ये संख्या 4 से कटने वाली है बेटा, आप बताओ संभावित मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो 4 से कटने वाली संख्या, तो हमारे पास बताओ लास्ट के 2 डिजिट ही में देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। मतलब n की जगह पर हम क्या रखें, अरे भैया n की जगह पर अगर 0 हम रखते हैं कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। अगर n की जगह अगर 1 रखते हैं तो बिल्कुल कट जाएगा। अगर n की जगह अगर 2 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 22 हो जाएगा ना, 22 नहीं कट, मतलब कहने का मतलब अगर हम इवन नंबर रख रहे हैं तो नहीं कट रहा है, देख रहे हो ना। अगर हम इवन नंबर रख रहे हैं तो संख्या नहीं कट रही है, मतलब हम रख रहे हैं क्या, ऑड नंबर 1 3 5 7
7 के बाद क्या होगा 9 10 तो होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब 9 रखोगे बेटा, अब देखो 1 रखते क्या 12 कट गया, 3 रखते 32 हो गया, कट गया, 5 रखते 52, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कट रहा है, अच्छा आउट है ना बेटा, तब 2 + 2 कर दोगे 4 कट रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं। 72 कट रहा है कि नहीं, सोचना पड़ता है ना, सोचना 72 कटेगा कि नहीं, अच्छा 2 + 2 कट रहा है, ऑड नंबर है ना 7, अच्छा 9, अच्छा इसमें 92 कटेगा कि नहीं, अरे 9 ऑड है उसमें 2 जोड़ो ना 4 हो जाएगा, कट रहा है। अर्थात इन्हीं सबों का मानों का हमसे क्या पूछ रहा है, संभावित मानों का योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो सम अगर इसको करोगे बेटा, सम अगर करते हो तो कितना हो गया 10, देखो ना ये हो गया 10 10 20 5 25 25, इसका आंसर 25 है, आपके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर है, मजा आया, कुछ समझ में आया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है, ऐसा लिखा है, लिखने वाले ने क्या लिखा है, 8 से विभाज्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है, ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन 35792, 35792। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है 35412, 35412। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 35112, 35112। ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है बेटा 35552, 35552। ऐसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है ना। चलो कौन सा नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभक्त नहीं है। 8 से विभक्त का मतलब क्या होता है बेटा, 2 के पावर 3 ना, 2 के पावर क्या होता है 3, अर्थात लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर कट रहे हैं तो 3 मतलब क्या होगा, वो 8 से विभक्त हो, विभक्त होगा, अन्यथा वो 8 से विभाज्य नहीं होगा। अरे वही वाला काम कर लो ना, इवन और ऑड वाला, ये कितना ये सब करोगे आप, जरा ध्यान दो सभी लोग। देखो अगर हम कह देते हैं कि अगर ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा तो 8 से विभक्त करना है ना, 4 से विभक्त करने का नियम था, तो आपने ऑड नंबर में 2 ऐड कर रहा था कि नहीं, ऑड नंबर था तो 2 ऐड कर रहा था ना सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर ऑड था तो आपने यूनिट प्लेस में 2 ऐड कर रहा था कि नहीं, जस्ट उसका आधा। इस प्रकार 8 से अगर वो विभक्त संख्या होगी तो अगर ऑड नंबर है थर्ड प्लेस पर क्या है, ऑड नंबर है, तो जस्ट 8 का आधा ऐड करना, क्या 4, ठीक है, 4 ऐड करना है। चलो देखो यहाँ पर क्या है बेटा 7 है, यहाँ पर क्या है बताओ ना 7 है, ऑड है ना, ऑड है, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 ऐड करेंगे बेटा, तो क्या होगा 96 होगा ना। और इसमें देखो ये याद है तो इसको छोड़ दो, इसमें याद है ना, देखो ना याद है ना, आठ है बेटा, तो इसमें 12 में अगर 12 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसमें देखो ये भी ऑड है, 52 में अगर 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 52 4 क्या हो जाएगा बेटा 56 हो जाएगा, ठीक है। देखो ना छानबे कट रहा है कि नहीं 8 से, छानबे कट रहा है कि नहीं 8 से, 8 1 बच गया, फिर 8 दूना के 16 कट रहा है बेटा। हमसे पूछ रहा है क्या, नहीं कटने वाला, हमसे पूछ रहा है नहीं कटने वाला, तो ये तो कट रहा है, ये 8 से डिवाइड है। अच्छा इसको भी छोड़े हैं, बताएंगे भी। ये देखो 16 8 से डिवाइड है, 56 7 8 56, ये भी 8 से डिवाइड है, तो हमारा ऑप्शन मतलब ये ना हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं, कि कौन नहीं है, यही वाला नहीं है। देखो ना 8 5 40, 12 बचेगा, 12 से तो नहीं कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर 8 से डिवाइड वाली संख्या है तो उसमें ऑड नंबर थर्ड प्लेस पर होगा। ऑड नंबर किस प्लेस पर होगा, थर्ड प्लेस पर होगा।
तो बस यूनिट प्लेस में 4 जोड़ देना है और चेक कर लेना है कि कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या नहीं कट रही है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। वही मतलब है 8 से विभाज्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 60 32। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है 58 96 और ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 59 68 और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है बेटा 60 44। ठीक है, 60 44। आइए तो देखो ना कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है हमसे कौन सा नहीं है 8 से विभाज्य होने वाला। तो अभी जाए तो 8 से विभाज्य होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर है कि नहीं, 8 चौको 32 है। कौन सा नहीं है ये देखना है। 8 है बेटा, इसका मतलब ए भी है, 96 ए भी है। अब इसको देखते हैं, इसके यूनिट प्लेस पर क्या है बेटा, बताओ ना। 8 है कि इवन क्या जोड़ेंगे 4, 68 4 क्या हो गया 72 नहीं, 8 9 72 ए भी है। ए भी क्या है ऐसा। इसको देखते हैं इसको। अच्छा यही तो बचा, यही तो बचा। ये 8 से विभाज्य नहीं है कि नहीं, ये 8 से विभाज्य नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। पहला है बेटा ऑप्शन 18718 18718। दूसरा है ऑप्शन आपका ऑप्शन बी 18716 18716। ऑप्शन सी है बेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है 18712 18712 और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है 18714 18714। कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य। पहले आठ वाला देखो ना बेटा, पहले आठ वाला देखो। सभी तो आड़े हैं, सभी आड़े हैं इसमें। 8 से विभाज्य होने का मतलब क्या, लास्ट के 3 डिजिट। और लास्ट के 3 डिजिट में हमको देखना है लास्ट वाला में क्या अभाज्य, मतलब सॉरी ऑड नंबर। अच्छा ऑड नंबर देखना है तो 18 4 क्या होगा बेटा 22। ये क्या होगा 16 4 क्या होगा 20। ये क्या होगा 12 4 क्या होगा 16। ये क्या होगा 14 4 क्या होगा 18। कौन सा विभाज्य है आपको पता हो गया होगा। हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा विभाज्य है आपको पता हो गया होगा। यही वाला है ना बेटा, यही वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो इसलिए इस पार्ट को हम कल नेक्स्ट टाइम हम इसी समय हम आपको पढ़ा देते हैं। और जो भी बच्चा मुझसे नया जुट रहा है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करो बेटा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, आज के लिए बस बेटा इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।